दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ शारीरिक शिक्षा विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की, इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। आपकी और सिर्फ आपकी एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प करने के पर्पज से ही ये वीडियो बनाए जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखा करें, अपने सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर किया करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, किनेसियोलॉजी, शारीरिक शिक्षा विषय से संबंधित सभी टॉपिक्स पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को पूरा और लास्ट तक जरूर देख लिया करें। आपको सिलेक्शन प्राप्त करने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता अगर आप इन सभी प्लेलिस्ट को पूरा देखते हैं तो, क्योंकि वही और सिर्फ वही क्वेश्चंस हम आपको अपने चैनल में प्रोवाइड करते हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आप सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड वीडियोस को जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 और पूछा जा रहा है कि प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था। सभी को पता है दोस्तों, टोक्सोट्स यानी कि टोक्सोट्स के नाम से इन्हें जाना जाता था। और जो बॉल से संबंधित शिक्षक थे उन्हें स्पेरिटस के रूप में जाना जाता था। और जो पेट्रोडाइव्स जो है वो व्यायामशाला के शिक्षकों को जो है पेट्रोडाइव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टर्नवेरियन आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो सभी को पता है कि फ्रेडरिक लुडविग जॉन के द्वारा टर्नवेरियन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। तो ऐसा कौन सा दर्शन है, किस फिलॉसफी में जो है जो एक्सपीरियंस को लाइफ और सक्सेस की के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद या प्रेग्मेटिज्म में एक्सपीरियंस को जो है यानी अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी माना जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कब स्थापित किया था। तो बात की जा रही है LNIPE यानी ग्वालियर 1957 में जिसकी स्थापना की गई थी। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी बताइए। 7 मई 1961 को नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई थी। भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। किसने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन है। एशियन खेलों आंदोलन की परिकल्पना किसने दी थी। प्रोफेसर GD सोंधी इज करेक्ट आंसर। ओलंपिक खेलों में प्रथम बार ओलंपिक फ्लैग कब फहराया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। 1920 में ओलंपिक खेलों में प्रथम बार जो है ओलंपिक फ्लैग को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले शारीरिक शिक्षक कौन थे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए, करण सिंह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दी जाती है। तो यह एक विश्वविद्यालय को दी जाने वाली ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड पाइप की लंबाई कितनी होती है और बात की जा रही है लेंथ ऑफ विंड पाइप यानी कि ट्राकिया की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भी ऑप्शन आपको मिल सकता है दोस्तों एग्जाम में, तो 10 सेंटीमीटर भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का प्रमुख और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि पेट की दीवारों को संचालित करने वाली पेशियां निम्न में से कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। एक्सटर्नल ओब्लिक इज करेक्ट आंसर। थपथपाने प्रकार की मसाज जो है इसमें क्या सम्मिलित होता है। परकशन टाइप ऑफ मसाज इन्वॉल्व्स। तो परकशन टाइप ऑफ मसाज इन्वॉल्व्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कपिंग इसमें शामिल होता है। कपिंग इज करेक्ट आंसर। फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जीवित जीव के कार्य को क्या कहते हैं यानी कि फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्रिया विज्ञान यानी स्टडी दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वह विज्ञान क्या कहलाती है जिसमें जीवित जीव के कार्य की
कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस संकुचन को क्या कहते हैं? तो इसे जाना जाता है आइसोमेट्रिक के नाम से। नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है किसका? तो किडनी का। गुर्दे इज करेक्ट आंसर, गुर्दे का। इन केस ऑफ स्प्रेन द बेस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट इज, यानी कि स्प्रेन की स्थिति में सर्वोत्तम तुरंत उपचार कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जल चिकित्सा यानी कि क्रायोथेरेपी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। कौन से दैहिक परिमाप पर वृद्धपन का प्रभाव नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि सहनशीलता में ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बहुत धीरे गिरावट, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 19 का। विच फिजियोलॉजिकल पैरामीटर इज नॉट इफेक्टेड बाई एजिंग। और इसके अलावा देखिए इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर परफॉर्मेंस, डिक्लाइन इन मैक्सिमल लींट रेट और एजिलिटी, डिक्लाइन एब्रप्टिबिलिटी ये सही है, यानी कि ये दैहिक परिमाप पर वृद्धिपन के प्रभाव के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, अल्ट्रासाउंड इज अ टाइप ऑफ पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधे का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज नोन एज शोल्डर ज्वाइंट, यानी शोल्डर ज्वाइंट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और यह एक प्रकार का साइनोवियल ज्वाइंट होता है जिसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के रूप में जाना जाता है। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय गति के किस नियम का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ का प्रयोग करता है। अंग विन्यास एक सूचक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का इंडेक्स होता है पोस्चर। हैमर थ्रो में कौन से बल का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि हैमर थ्रो को फेंकते समय कौन से बल का प्रयोग होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेक्ट आंसर होता है हैमर थ्रो को फेंकते समय जो कि लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तल पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला अक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, वर्टिकल एक्सिस के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ जॉइंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फ्लेक्शन इज, आकुंचन के दौरान शरीर के जोड़ के कोण का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कोण का मान कम होता है, एंगल वैल्यू इज लेस। लड़कियों में मुख्य आसनीय विकलांगता आमतौर पर कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए काइफोसिस जो है ये मुख्य रूप से पाई जाने वाली डिफॉर्मिटी है फीमेल्स में या लड़कियों में। नेक्स्ट, किस लीवर में बल लाभ ना होकर अपेक्षाकृत हानि होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, तृतीय श्रेणी लिवर। Which liver has relatively loss of force rather than force advantage? The height and time of the flight of a projectile depend on, यानी एक प्रक्षेपक की उड़ान की ऊंचाई व समय सिर्फ निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि छोड़ने के कोण पर, एंगल ऑफ रिलीज इज करेक्ट आंसर। उत्तेजकता प्राप्ति के शारीरिक व मानसिक समायोजन में कौन सा सीखने का नियम संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा व्यक्तित्व का एक आदर्शिक आयाम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सिगमंड फ्रायड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रेरणा की अवधारणा से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि आत्मसम्मान एवं अनिश्चयता यानी कि सेल्फ स्टीम एंड अनसर्टेनिटी जो है ये तनाव के व्यक्तिगत स्रोत हैं। सॉरी फ्रेंड्स, गलत ऑप्शन बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। निम्न में से कौन सा प्रेरणा की अवधारणा से जुड़ा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सहानुभूति इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तनाव के व्यक्तिगत स्रोत निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि गुण दुश्चिंतता यानी कि ट्रेट एंजाइटी, और जो है आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम,
ये जो होते हैं तनाव के व्यक्तिगत स्रोत होते हैं। नेक्स्ट, समूह की गतिशीलता शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, समूह की रचना इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी व्यक्तिगत मानसिक योग्यता अभ्यास व शिक्षा के द्वारा विकसित नहीं की जा सकती? ऑप्शन नंबर बी, लोच व सहनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। इंडिविजुअल मेंटल एबिलिटी कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। इसके अलावा देखिए, समझ, स्मृति, मानस, दर्शन व विवेचना, इन सभी तरीकों से व्यक्तिगत मानसिक योग्यता जो है अभ्यास व शिक्षा के द्वारा विकसित की जा सकती है। कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, शारीरिक सीमा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण के स्थानांतरण को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन नंबर सी सही है, अध्यापक का व्यक्तित्व यानी टीचर पर्सनालिटी जो है ये इट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन मनोविज्ञान का पिता जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कॉलमैन ग्रिफिथ को मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट आंसर खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में पूछा गया है कि खेल मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो कॉलमैन ग्रिफिथ इज करेक्ट आंसर। और मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट को जाना जाता है। खेलों के प्रचार के लिए राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की स्कीम कब शुरू की गई थी? 1953 में। डिप्लोमा शारीरिक शिक्षा कोर्स को बीपीएड में किसके द्वारा संशोधित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही है, एनसीटीई इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज आस्किंग कि द बेस्ट टीचिंग मेथड इज, यानी कि सबसे अच्छा अध्यापन का नियम निम्न में से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।